हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हो रही है वहीं से, अपने किचन से, मेरे प्यारे प्यारे किचन से। तो ये है दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। बाकी की सब्जी ना आज बनी थी आलू गाजर और संग में था रायता। आज कोई रसीली सब्जी नहीं बनी थी, कोई दाल नहीं बनी थी, क्योंकि मैंने ना मना कर दी थी वहां से। कोई खाता है नहीं, एक टाइम ना दाल खा लेते हैं और फिर दूसरे टाइम दोबारा बनवाते हैं। कोई फायदा नहीं रहता उस दाल का, वो बेकार ही रहती है। पर मैंने मना कर दी, मैंने मत दाल मत बनाओ, रायता बना लो। पर मुझे ना वो दिक्कत, मुझे लगा कि मतलब मैंने वो गलती कर दी है कह के, क्योंकि भाई वो रायता पीने का सब कुछ जुकाम हो गया है। और बनेगा अब भी रायता माएगा, मतलब मुझे तो रायता भी बहुत पसंद है और मेरी बेटू को भी उससे ज्यादा। वो तो रायता, कढ़ी, ये सब चीजों से दो ना वो बहुत खुश रहती है, दही वही से। पर ना उससे सर्दी हो गई है, बेटू भी बीमार पड़ गई है, मैं भी, मेरे हस्बैंड को भी जुकाम हो गया और माँ डैडी को पहले से हो रहा था। उनका तो ठीक हो गया रायता पी के, लेकिन हम तीनों को ना फिर से जुकाम हो गया। और यहाँ पे ये मेरी रोटी बन चुकी है। पहली रोटी मैंने गाय को दे दी थी, मतलब गाय की निकाल दी साइड से। और ये है, लग रहा है मेरे भगवान जी की थाली। भगवान जी को खाना दूंगी, बाकी सब लोग खाएंगे खाना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं तो वैसे स्टार्ट कर रही थी व्लॉगिंग सामने से बोल के, मतलब वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी। तो अब ऐसे क्यों? क्योंकि गाइस आपको पता होगा कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि ना मतलब एक तो शूट ही नहीं हो पा रहा है, ऊपर से मैं वॉइस मतलब वैसे करना चाहती हूँ, सामने से बोलना चाहती हूँ। तो सबको पता है यहाँ पे भागवत चल रही है, तो उसकी वजह से ना थोड़ी बहुत आवाज आ ही जाती है उसमें, आप कितना भी माइक पे बोलो तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अभी एक दो दिन ऐसे ही व्लॉग आएंगे, फिर आएंगे सामने से अच्छे। अरे बेटा तुम छोटा बेबी नहीं हो अब, बड़ी हो गई हो ना अब। हाँ बस धक्का कौन मारेगा? ओह वाह, मजा आ रहा है क्या? यार का तेरी बात भी नो करूँ और चलाओ ना। अब तो वो बेकार है। सुनो, ये बता, अब छोटी बेबी हो? बेटू, बेटू नहीं दब रहा, अब वो बेटा सैल नहीं है उसमें। गाइस आपने देख लिया होगा मेरी बेटी का बचपना, उसका बचपना खत्म होके नहीं राजी हो रहा। एक्चुअली क्या है, जो हमारा बेसमेंट है नीचे, मतलब हमारा एक बेसमेंट ही है, मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी दिखाने की। उसमें ना बेटू का सारा सामान, मतलब पालना और ये सब चीजें उसमें रखी है। और ये ना माँ के साथ कुछ लेने गई थी नीचे, तो इससे दिख गया अपना वॉकर और वहां से रही है माँ से उठवा लाई है ऊपर। अभी पूरे दिन इस वॉकर को चला रही है। अब आप सोचिए इतनी बड़ी बच्ची उस छोटे से वॉकर में कैसे आएगी, और फिर खुद के पैर मतलब भिड़ते हैं उसमें, नहीं आ पाते हैं ना, आप नहीं चला पाओगे इतने बड़े पैरों से। तो अब ना उसे एक वो चाहिए, संघ में सेक्रेटरी वो चलाने के लिए। तो मौत से कह भी रही थी कि मैं तेरे बाप की नौकर हूँ जो मैं चलाऊं। लेकिन चाहे हो भाई चाहे नहीं हो, वो अपना बना लेगी। तो ना उसने सीधे सीधे कह दी, वो शूट नहीं हो पाया, उसने कह दी कि मेरी हो। वो सीधे कह देती है कि मेरी तो हो तो चलाओगी। और फिर हुआ भी कि माँ को चलाना पड़ा, कुछ उससे मना नहीं कर सकते हो आप। और यहाँ पे ये हो रहा है मेरा फेवरेट काम। हाँ, वो फेवरेट नहीं है, चलो अनफेवरेट ही सही, पकड़ना तो है मुझे। मैं निकालने लगी थी मलाई, और भाई इस बार फिर इसने मुझे किया मुझे परेशान। मैंने ना गर्म पानी डाल दिया था, मुझे लगा ठंड हो गई तो गर्म पानी से निकल आएगा, लेकिन फिर वही ये पिघला पिघला सा हो गया था। तो फिर मुझे रखना पड़ा थोड़ी देर ये फ्रिज में। पर नए फ्रिज से ना ये फायदा, वो इतना जल्दी ठंडा कर रहा है कि ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, ये तुरंत थोड़ी देर में ही ना ये ठंडा हो गया था। और फिर निकल आया था घी आराम से, तो मैंने सारा घी निकाल लिया। पता नहीं, या तो इस बार मैंने जल्दी निकाल लिया है, पता नहीं क्यों इस बार हमारा घी निकला थोड़ा कम। मतलब जितना हर बार निकलता है ना उससे थोड़ा कम निकला था, ज्यादा मजा नहीं आया है इस बार। माँ कह भी रही थी कि इस बार तो कम निकला है। मुझे लगा मैं शायद मैंने थोड़ा जल्दी निकाली, मतलब एक ही हफ्ते का घी है ये, इसलिए इतना कम है। और गाइस वैसे तो ना मैंने बहुत बार, मतलब बहुत बार तो नहीं, एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैं लाइव आने लगी हूँ। पर जिसने नहीं सुना हो मैं दोबारा बोले देती हूँ। भाई मैं आती हूँ 5 से 6:30 बजे तक लाइव। तो जिस जिसको ज्वाइन करना हो, जिस जिसका मन हो मेरी बातें सुनने का और मेरी है ना बकवास सुनने का, हंसी मजाक करने का, तो वो प्लीज 5 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मजा आता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े रहते हैं और बहुत हंसी मजाक होती है, कहते हैं ना पूरा इंजॉयमेंट होता है। 1 डेढ़ घंटा कब निकल जाता है ना कुछ पता नहीं चलता भाई, बड़े मजे आते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद मतलब पूरा दिन का हिसाब है। आज तो है जैसे कि थर्सडे, तो साढ़े मतलब 5 बजे मैं आऊंगी, 6:30 बजे तक। 6:30 बजे से आएंगी मनी, उनके चैनल का नाम है बजट बाइट विद मनी। और फिर आएंगी भाभी 9:30 बजे से।
तो भाई उस लाइव में तो बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आप सब लोग ना हमारी लाइव ज्वाइन किया कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। और वैसे तो सब मेरी भाभी को जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, उनके चैनल का नाम है इंडियन वर्किंग मॉम इन दुबई। तो आप सब लोग ना वहाँ पे भी आइएगा। और यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था, मतलब घी भी सब निकल चुका था। तो ना मैंने ये बर्तन वर्तन साफ कर लिए थे, चाय वाय भी बन चुकी है, और मेरे टाइम हो रहा है लाइव आने का। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन मांज रही थी। बस जिस स्पीड से आपको दिख रहा है ना, काश मैं इस स्पीड से भी बर्तन मांज पाऊँ। वैसे तो मैं जल्दी मांज लेती हूँ, लेकिन हाँ इतनी जल्दी नहीं जितना इसमें दिखा रहा है। और गाइज आपके साथ मुझे एक खबर और शेयर करनी है, कि मतलब अभी खबर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मुझे खुशखबरी मिलने वाली है। मैं बनने वाली हूँ चाची, और जैसे मैं बन जाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मैं बेटे की चाची बनी हुई है, बेटी की। तो बहुत जल्दी आपको ये खबर भी मिलने वाली है। आपको याद होगा अनवार चाचा जी वाली, जो मतलब मेरी जेठानी जी हैं, वो मुझे चाची बनाने वाली थी। तो वो है हॉस्पिटल में एडमिट, किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि मैं चाची बन गई हूँ। तो वो खुशखबरी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए तब तक इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।